आपको याद होगा मनातू शिव गुरु महोत्सव। जी हाँ, हमारी दीदी माँ का नैहर। और उस मनातू में शिव गुरु महोत्सव कब हुआ था? उस मनातू महोत्सव में दीदी माँ के पिताजी, माताजी यानी हम सभी के आध्यात्मिक नाना जी, नानी जी क्या संबोधन हम लोगों के लिए बोले थे। हमारे साहब श्री शिव गुरु कार्य में चलने के लिए हम सभी को क्या निर्देश दिए थे, ये सभी बातें आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बने रहिए और आइए पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज आपको लिए चलता हूं मनातू। तारीख होगा 29 जनवरी 2012। जी हाँ, 12 साल पहले जो मनातू में महोत्सव हुआ था, मनातू के घने जंगलों में, जहां नक्सली का इलाका था। नक्सली की गोली बारूद से आदमी कौन कहे, पेड़ पौधे भी थर्राते थे। उस इलाके में दीदी का मायके है और उस मनातू में शिव गुरु महोत्सव हुई थी 29 जनवरी 2012 को। और उस महोत्सव में मंच पर आकर हमारे आध्यात्मिक नाना नानी जी क्या बोले थे हम लोगों के प्रति, ये सभी बातें हम सभी जानेंगे। तो आइए सहारा लेते हैं हम सभी किसका, तो अनमिल आखर का। और अनमिल आखर में जो बातें हैं हमने तो कई बार पढ़ा है, लगभग याद भी हो गया है, लेकिन शब्दों में हेरी फेरी ना हो, गलती नहीं हो, इसलिए देख कर पढ़ेंगे। आपके पास है तो आप भी निकाल लीजिए। और पृष्ठ संख्या है 226। अपने निर्धारित समय पर जागा जागा महादेव के उद्घोष से गूंज उठा मनातू का जंगल और आरंभ हुई शिव गुरु की चर्चा। लगभग 3 लाख की अनुशासित भीड़, अनुशासित गौर कीजिएगा, लगभग 3 लाख लोग और अनुशासन में लगभग 3 लाख की अनुशासित भीड़ से अप्लावित मनातूगढ़ का मैदान मानो बाबा बैद्यनाथ की चिता भूमि के श्रावणी मेले में तब्दील हो गया हो। वैसे भी जब गुरु शिव होते हैं, सर्वप्रथम अनुशासन की सीमा तय कर दी जाती है। सभी शांत थे। मंच संचालक बारी बारी से वक्ताओं एवं भजन गायकों को मंच पर आमंत्रित कर रहे थे। अनवरत चर्चा एवं भजनों का संप्रवाह से शिवमय हो गया मनातू। नक्सली हिंसा, भय और भूख के प्रांगण में अध्यात्म मार्ग से विश्व बंधुत्व का संदेश ऐतिहासिक ही नहीं अपूर्व था। जी हाँ, इससे पहले ऐसा संदेश न कभी हुआ था, उम्मीद है न कभी होगा। दीदी नीलम के पिता श्री महुआर जगदीश्वर जीत सिंह अस्वस्थता के बावजूद लोगों के अभिनंदन के निमित्त मंच पर आए। नाना श्री अस्वस्थ थे, फिर भी मंच पे आए। आज मनातू के उस महुआर की आवाज में कंपन थी, जिसकी बहादुरी के चर्चे सरेआम थे। अपने बच्चों के खोने का दर्द उम्र के किसी भी पड़ाव पर पीड़ादायक होता है। माँ बाप टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। अपने बच्चों को कंधे पर घुमाना हर पिता की चाहत होती है, पर वही पिता जब अपने बच्चे की अर्थी को कंधा देता है तो उसका सर्वस्व थम जाता है, कहर टूट पड़ता है। इस लाइन को हम सभी कभी और जानेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। कांपती हुई आवाज निकली, नीलम ने आज हमको महान बना दिया। जी, नीलम दीदी के पिताजी की आवाज कांपती हुई निकली। नीलम ने आज हमको महान बना दिया। आंखों के किनारे भीग चुके थे, फिर भी स्वयं को समेट कर कहा, मनातू उसका था, है और रहेगा। दीदी नीलम आनंद का था, है और रहेगा। मैदान में एक साथ गूंज उठा, जागा जागा महादेव। दीदी नीलम की मां श्रीमती भूमिका देवी शारीरिक अस्वस्थता के कारण मंच तक नहीं आ सकी, बीमार थी, मंच पर आने लायक नहीं थी। उन्होंने दीदी बरखा को कहा कि तुम जाकर मेरी तरफ से यहां आए लोगों को प्रणाम बोल दो। बरखा दीदी मंच पर आई और रूधे गले से गुरु भाई बहनों को दीदी की मां की तरफ से धन्यवाद कहा और बोली, ये नानी जी के भाव हैं, उन्होंने आप सभी को आशीर्वाद कहा है।
दीदी बोली कि नानी जी का भाव है, मतलब नानी जी की संदेशवाहक बनकर आई थी और उन्होंने कहा ये नानी जी का भाव है, उन्होंने आप सभी को आशीर्वाद कहा है। उन्होंने संवाद देने को कहा है कि इस दुनिया में मैंने एक राजमणि नीलम को जन्म दिया, लेकिन शिव शिष्य राजमणि नीलम ने आध्यात्मिक धरा पर लाखों राजमणि नीलम को पैदा किया, जो आज शिव शिष्यता में मणि की भांति प्रकाशवान है। एक बार और इस लाइन को हम सभी पढ़ते हैं कि दीदी माँ की माँ ने क्या कहा। उन्होंने संवाद देने को कहा है कि इस दुनिया में मैंने एक राजमणि नीलम को जन्म दिया, लेकिन शिव शिष्य राजमणि नीलम ने आध्यात्मिक धारा पर लाखों राजमणि नीलम को पैदा किया, जो आज शिव शिष्यता में मणि की भांति प्रकाशवान है। बिल्कुल सही बोली नानी माँ। आज ध्यान दीजिएगा तो गुरु भाई से ज्यादा गुरु बहन है जो सक्रिय रूप से शिव गुरु कार्य कर रही हैं। प्रोफेसर रामेश्वर मंडल ने शिव शिष्यता के प्रयोजन एवं उसकी पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें साहब श्री हरिंद्रानंद जी द्वारा बताए गए 3 सूत्रों का अनुपालन ईमानदारी के साथ करना चाहिए, तभी हम परिणाम की स्थिति तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल सही है। 3 सूत्र हम सभी का राजमार्ग है, पाथे है, और उसी पे चलकर हम सभी शिव तक पहुंचेंगे। तब तो साहब श्री बोले हैं आओ चले शिव की ओर। घड़ी की सुई टिक टिक करती आगे बढ़ रही थी। सूरज माथे पर चढ़ आया था, उसमें नरमी थी। हरिंद्रानंद मंच पर उपस्थित हुए। रात की ठुठरन एवं लंबी यात्रा से आए म्लान मुखों पर जैसे ताजगी आ गई। जाड़ा का महीना था तो ठिठुरन तो होगी ही, लेकिन जैसे ही साहब मंच पर आए सभी के मुखों पर जैसे ताजगी आ गई। मंच संचालक ने जगत गुरु शिव के दक्षिणामूर्ति, पंचानन एवं सदाशिव स्वरूप पर चर्चा करने का आग्रह किया, जिसे स्वीकार करते हुए उन्होंने संबंधित विषय पर चर्चा की। साहब श्री गंगा जब समुद्र में मिलती हो तो अपनी पूर्णता के साथ मिलती है, ठीक उसी तरह से साहब की चर्चा का मात्र एक अंश भी अपनी पूर्णता में रहता है। सब कुछ शिव भाव की परिधि में, बस यही उनका एकमात्र ध्येय होता है, जिसे शिव के शिष्य बखूबी समझते हैं। साहब श्री हरिंद्रानंद ने कहा कि शिव के विभिन्न स्वरूपों को अपनी पूर्णता में प्रसिद्धि प्राप्त तो हुई है, परंतु सदाशिव, पंचानन एवं दक्षिणामूर्ति की महिमा से मंडित उनका ज्ञानदाता स्वरूप अनजाने कारणों से जनमानस में प्रतिष्ठित नहीं हुआ। शिव के अनेक स्वरूपों में जगत गुरु की उपाधि से भी उन्हें विभूषित किया गया है। इसी गुरु पद के कारण भगवान शिव दक्षिणामूर्ति, सदाशिव एवं पंचानन की संज्ञा से अभिहित होते हैं। दक्षिण भारत के महान संत तिरुमूलर ने कहा है कि वह परमात्मा जिसके जटा युक्त केस लहरा रहे हैं, जो झरती हुई पानी की बूंदों वाली गंगा को धारण किए हुए हैं, गुरु रूप में प्रकट होते हैं और हमारे दुखों का अंत करते हैं। हम उस विश्व गुरु देवाधिदेव महादेव की अभ्यर्थना करते हैं। बड़न गुरु भराता कहते हैं, वास्तविक अध्यात्म तो गुराधिपति शिव की शरण में है, उनके आश्रय में है। महाकवि कालिदास ने ठीक ही कहा है, न शांति यथा अर्थविदः पिनाकिनः, यानी पिनाक धारण करने वाले देवता के यथार्थ स्वरूप को जानने समझने वाले नहीं हैं। साहब की चर्चा तो अमृत के समान थी, जो सदैव जीवन दायिनी होती है। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप इस जंगल में शिव की चर्चा करने के लिए आए हैं, गुरु शिव आप पर दया करें। जाड़े के दिनों में शाम जल्दी आ जाती है। प्राय ऐसा हम सभी अनुभूत करते हैं कि जाड़े के दिनों में सूरज जल्दी ढलता है और शाम जल्दी आ जाता है, रात भी जल्दी ही आ जाती है। जाड़े के दिनों में शाम जल्दी आ जाती है। अपार जनसमूह को वापस भी लौटना था। कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा में मोनू बाबू की धर्मपत्नी निहारिका दीदी ने सभी श्रद्धालुओं के प्रति आभार और कृतज्ञता प्रकट की। अपनी समृद्ध अतीत एवं समसामयिक समस्याओं से जूझते मनातू के इतिहास में एक नवीन अध्याय का समावेश हुआ। भारत की आध्यात्मिक धारा में ऐसा दृश्य दुर्लभ ही नहीं अपितु असंभव था, जब मनातू ने इतिहास के संभवतः समस्त धार्मिक और आध्यात्मिक जागरणों
में से एक बृहद जागरण के सम्मुख स्वयं को पाया। इस महोत्सव में आए लोगों के चेहरों से मनातुवासियों के साथ साथ आप आसपास के लोगों के प्रति कृतज्ञता स्पष्ट झलक रही थी। मनातुवासी लोगों के प्रति कितने ज्यादा उदार थे, आइए इस लाइन से जानते हैं हम सभी। वहां के निवासियों ने आगंतुकों के लिए अपने घर खाली कर दिए थे। वहां के निवासी, मनातू के निवासी ने आगंतुकों के लिए अपने घर को खाली कर दिया। अपने कहीं साइड में रह गए, लेकिन लोगों के लिए घर खाली कर दिए। यथासंभव अपने घरों में जलपान और भोजन की व्यवस्था भी की। धर्म, जाति, वर्ण का कोई भेद शेष नहीं था। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि जंगलों में इस विषम परिस्थिति में बसने वाले ये लोग कितने उदार हैं। इसे ही इंसानियत कहते हैं। कांतार में कभी कभी उठने वाली बारूद की तेज गंध आज विलुप्त हो चुकी थी और मृत्यु के धारक सर्पों को अपना कंठार बनाए शिव की चर्चा से पूरा वन प्रदेश सद्भाव और सौहार्दता के सुगंध से सुवासित हो उठा था। लंबे अरसे से नक्सली आतंक से समा हुआ यह क्षेत्र स्मित भरा था। भगवान शिव की चर्चा और उसमें सम्मिलित होने वाले लोगों ने मानो वहां की परिस्थिति और परिवेश को ही बदल डाला। शिव की चर्चा से पत्थर, पहाड़ और पेड़ों पर विहसता एक छोटा सा उदाहरण है, एक प्रयोग है समष्टि और संसार के लिए। जी हां, मनातू के विषय में तो जान ही गए कैसा वह क्षेत्र था, कैसा बीहड़ जंगल है और वहां बहुत ही ज्यादा नक्सली का आतंक था। और उस जगह पे गुरु भाई बहन जाकर दीदी के नैहर में शिव गुरु कार्य किए और वहां की स्थिति ही बदल गई। वहां प्यार, सौहार्द, अपनापन की वातावरण गूंजने लगी। और इतिहास में यह पहली घटना है कि इस तरह कोई आध्यात्मिक कार्य हुआ था। तो चलिए हम सभी अनमिल आखर एवं आओ चले शिव की ओर पढ़ते रहेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे अपने शिव शिष्टता के इतिहास के विषय में। तो निश्चित रूप से हम सभी ये दोनों पुस्तक पढ़ें और समझने का प्रयास करें। जो समझ में आ जाए वो अन्य भाई बहनों से चर्चा के माध्यम से हम सभी बात करें। उसे भी अपने गुरु शिव के प्रति आकर्षित करें, उसे भी बतावे कि शिव हमारे गुरु है, आपके भी गुरु हो सकते हैं, जिससे वो भी लोगों को, जन जन को शिव गुरु के विषय में बात कर सके। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।